સમાચાર હવે સુરતથી મળી રહ્યા છે। મિલેનિયમ માર્કેટમાં લાગેલી આગ કાબૂમાં આવી ગઈ છે। ફાયરની 20 થી વધુ ગાડીઓએ આગ પર કાબુ મેળવ્યો છે। દુકાનોમાં આગ લાગતા જ મોટા પાયે નુકસાનીનો અંદાજ હતો। દુકાનમાં એસીનું ઇન્ડોર નીચે પડી જતા આગ લાગી હોવાની વિગતો મળી રહી છે। એસીમાં ગેસ લીકેજના કારણે આ આગ વધુ વિકરાળ બની હતી તેવું પણ એક અનુમાન છે। જોકે સદનસીબે આગની દુર્ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી। रिंग रोडनी मिलेनियम एक मार्केट में लागेली आगना पगले वेपारीओ चिंतित बन्या छे। त्यारे जोई शकाय छे के અહીં દુકાનો સદંતર બંધ જોવા મળી રહી છે, કારણ કે માર્કેટ પણ હાલ પૂરતી છે તે ખાલી કરાવી દેવામાં આવી છે। જે વેપારીઓનો દુકાનોમાં માલ રહેલો છે તે વેપારીઓના ચહેરા ઉપર ચિંતા ફરી વળી છે, પરંતુ હાલ હવે વેપારીઓનું આ મામલે શું કહેવું છે તે પણ આપણે जानवानो प्रयत्न करीशुं के तेओनुं शुं कहेवुं छे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार है। अपना इधर ही एच ब्लॉक में सुश्री सिल्क के नाम से दुकान है। हम जैसे ही सुबह 10:30 बजे आए तो कुछ नीचे ऐसे धमाका हुआ, कंप्रेसर फट गया, उसके हिसाब से आग लगी और उसी में हिसाब से सभी को सेफ्टी के लिए सब साइड में करवाया। एसी का शायद ऐसा धमाका हुआ, शायद एसी का कंप्रेसर ब्लास्ट हो गया, ऐसा कुछ है तो आग लगा, धुआं निकलने लगा। फिर एसएमसी की फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और फिर वो उन्होंने अपना काम फटाफट, यानी कुछ ही टाइम में फटाफट काम काज चालू कर दिया फटाफट। कितनी दुकानें फिलहाल आग की चपेट में? नींद नहीं करते भी समझ, ऊपर सेकंड फ्लोर पे आग लगी है। एक साइड का रोकम 4-5 दुकानें है लपेटे में है उसमें। क्या अंदर माल भी बहुत सारा भरा हुआ था। यहाँ पे होगी 4-4.5 दुकान होगी मार्केट। कितनी? 3-4 दुकानें लगभग मान के चलो। ऊपर सेकंड फ्लोर पे एच ब्लॉक में अंदर सेकंड फ्लोर के ऊपर आग लगी हुई है दुकान।